अब हम अगले प्रश्न पे जाएं, इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यही कॉन्सेप्ट्स आपके बड़े बड़े आंसर्स करने में काफ़ी मददगार होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से देखना है और काफ़ी आसान है, एक बार आप देख लेते हैं आपको समझ में आएगा। क्या होगा यदि यदि दिया हुआ सभी राशियों में समान अंक बढ़ जाए, क्या होगा? जैसा कि मैंने शुरू में प्रश्न लिया था कि 4 बेटे हैं, कोई 100 कमा रहा है, कोई 200, कोई 300, कोई 400। अब क्या हो जाए अगर सभी 100-100 रुपया ज़्यादा कमाने लग जाएं? यानी कि पहले 100 कमा रहे थे, वह अब 200 कमाने लगे। जो 200 कमा रहे थे वह अब 300 कमाने लग गए। पहले जो 300 कमा रहे थे वह 400, और फिर जो 400 कमा रहे थे वह 500। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी में समान अंकों की बढ़ोतरी हुई है, समान राशि जोड़ा गया है, और वह क्या है? 100। तो अब नए औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आप बताएंगे? तो कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं कि चूंकि सभी में समान बढ़ रहा है, और हम एक्चुअली करते क्या हैं औसत में, बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। और जब सब उतना ही से बढ़ रहा है और फिर हमको बांटना है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास आया और उसको हमको बांटना है, तो उतना उतना ही तो देंगे। 100 ए भी एक्स्ट्रा लिया, 100 ए भी एक्स्ट्रा लिया, 100 ए भी लिया, ए भी लिया। अब पहले तो हम लोग बांट चुके हैं, जो आया था 250, अब सब 100-100 कर ला के दे रहे हैं। 100 वाले 200 दे रहे हैं, 200 वाले 300 दे रहे हैं। तो हमको अब इनको योग करने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता है कि सब 100-100 रुपये ज़्यादा यदि कमा रहे हैं तो औसत में 100 से वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 350। वही लिखा हुआ है, सभी राशियों में यदि पी जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नए औसत में भी पी जुड़ जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा? पी से बढ़ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? पी उसमें जुड़ जाएगा। सिमिलरली सभी राशियों में यदि पी घटा दे तो क्या होगा? सभी राशियों में अगर पी घटा दिया जाए, 200, 300, 400, 500 कमा रहे थे, अब 100, 200, 300, 400 कमा रहे हैं, और इसका अगर हमको पता है कि औसत 350 है और सब 100-100 से घट गया है, तो औसत भी 100 से घट जाएगा, तो औसत 250 हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? सभी राशियों में यदि पी घटा दिया जाए तो वह राशि पी से घट जाएगा, तो वह औसत क्या हो जाएगा? पी से घट जाएगा। अब फिर से हम आते हैं कि सभी राशियों में अगर पी से गुना हो जाए तो क्या होगा? सभी राशियों में अब हमको पता नहीं है कि वह क्या है, पी एक्चुअली है क्या। बस पी को हम पी ही रहने देते हैं, प्यार को प्यार ही रहने दो, दूसरा नाम ना दो, तो पी को पी ही रहने देते हैं। तो यह हो गया पी इंटू 100, यह हो गया पी इंटू 200, यह हो गया पी इंटू 300, यह हो गया पी इंटू 400। इस सभी को जोड़ेंगे तो पी तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो कॉमन लेंगे तो बाद बाकी जो आएगा वह पहले की तरह आएगा, आएगा या नहीं? और भाग करना है तो जितना राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या तो उतनी है। कितनी है राशियों की संख्या? 4। तो यह जितना आ रहा था उसमें अल्टीमेटली हो क्या रहा है? पी से गुना। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि सभी राशियों में पी से गुना हो रहा है तो हमारे औसत में भी क्या होगा? औसत में, तो औसत भी पी गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझना और याद रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यदि पी से भाग कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? सेम, औसत भी पी से भाग हो जाएगा। औसत को भी किससे भाग करना पड़ेगा आपको? पी से भाग करना पड़ेगा। तो यह सिंपल सा है, लेकिन यह आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आते हैं कि मान लिया जाए 7 बच्चों का प्राप्त अंक इतना है, त्रुटि बस मान लिया जाए उसमें 10-10 अंक नहीं जुड़े हैं, तो जो नया औसत आएगा वह पुराने औसत से कितना ज़्यादा होगा? तो आप क्या कहेंगे? 10। क्योंकि सभी बच्चों के मार्क्स में 10-10 अंक जुड़े हैं, तो वह जो औसत मार्क्स आएगा वह आपका 10 से बढ़ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा।
अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स की ओर।